जमीन सरकार की है, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इतना गुंडा तत्व बुला के इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत क्या है? प्रमाणित है, स्थानीय विधायक का संरक्षण इनको प्राप्त है लगातार, आज से नहीं 2007 से। भवन पे सील लगनी है और ये वाला अतिक्रमण टूटना है, जबकि हो रहा उल्टा है। यहाँ पे सील लग रही है और भवन पे अभी फिलहाल कोई कार्रवाई हो नहीं रही। हेलो, शिकायत थी कि पार्किंग हो रही है इस स्थल पर। हाँ, उसके मद्देनजर हम लोग आज सीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना, इसकी प्रॉपर्टी आप सूचित तो करोगे। आपको दिखा दे कि जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही है। और आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर हरिद्वार इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार नगर निगम की टीम सिटी मजिस्ट्रेट ने कल रामलीला भवन को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी। जिस तरीके से अवैध पार्किंग और अन्य तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए गए थे, उसके बाद जो है जो हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने नगर निगम को ऑर्डर करे थे। और इस समय हम आपको दिखा दें कि जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही है। और ये मैं पीछे आपको भवन दिखा दूँ जहाँ पर पार्किंग चलाने के जो आरोप लगाए गए थे। और तमाम यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। खड़खड़ी चौकी इंचार्ज खेमेंद्र गंगवार और हर की पौड़ी चौकी इंचार्ज यहाँ पर मौजूद है और तमाम पुलिस बल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इसी के साथ साथ जो काफ़ी चर्चित मामला है हरिद्वार में पिछले 2 दिनों से बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की नज़र इस भवन पर थी, क्योंकि नगर निगम के बाहर जो 2 दिन से धरना चल रहा था उसको कल MNA दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने आश्वासन के बाद खत्म करवाया। और उसके बाद यहाँ पर आप जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आप होते हुए दिख रहे हैं। तो आइए सुनवाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई के बीच में जो नोकझोंक हुई है, वो पहले तस्वीरें आप देख लीजिए। वो वाली लगी थी, आपने कहा कि वो वहाँ से पास उसके बाद भी शायद हो सकता है टीम आई हो, मैं नहीं आई थी, तो तब आपने कहा था कि उधर से रास्ता है, यहाँ से क्यों आना है। फिर वो वाली रेलिंग आपने कहा था कि आगे वाली रेलिंग करनी ये देखिए, सचिव विकास पदाधिकारी ने ये आपको पत्र भेजा है अधिशासी अधिकारी को 11 जुलाई को। 3 का अतिक्रमण में बताई क्यों नहीं हट रहा हमसे। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, जिन्होंने बेची थी जमीनें, आपकी जमीनें बेच क्यों रही हैं, वो क्यों रजिस्ट्रियाँ हो रही है। मैं आपको कल एक उपलब्ध कराऊंगा, उन्हें 2.5 लाख रुपए लेके इस से उसका बयान दिखाऊंगा क्या बोल रहा है। 2.5 लाख रुपए लेके बयान वो कर रखा है एग्रीमेंट, और पैसेंजर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है यही का आदमी, वो जमीनें बेच रहे हैं नगर निगम की। हाँ, सब सारी दे रहे हैं, आपको सूची में से बताएंगे किस चीज़ से बेची, आप करो ना कार्रवाई उन पर। नहीं मैडम, गुस्सा यूँ आ रहा है, हम तो बचा रहे हैं, हम बचा रहे हैं। रिश्ते में तो हम माइलेज के बाप होते हैं। ऐसा नहीं होता ना, इसकी प्रॉपर्टी आप सूचित तो करोगे। प्रॉपर्टी का डिसाइड तो आपकी है, किसकी है। नगर निगम भी समाज की है मैडम, तो वो निकाल लेना आकर समाज हम कब मना कर रहे हैं। हाँ, समाज काम नहीं यही कहना चाह रहे हैं। आप ही लिख के दे रहे हैं, हमारी जमीन नहीं है, आप लिख के दे रहे, हम ही लिख के दे रहे हैं। आप यही जगह कह रहे हैं कोर्ट में हमारी है, आपसे नहीं। अभी पीपी एक्ट में हमने डाला है ना, अगर हमारी किसने कहा हमारी तो हम कैसे पीपी डालना आपका अधिकार है, ठीक है। देखिए, बड़ी डालना आपका अधिकार है, वो कोर्ट को डिसाइड करना है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन रामलीला कमेटी से है ना आप लोग। हाँ, रामलीला सारे रामलीला कमेटी 1 महीना आपका जो चलता है कार्यक्रम, जो बात करते हैं हाँ जी, उस समय निःशुल्क रहेगा। आपको नहीं तो आपको दे दें, बाकी तो आपको दे दें। तो ऐसा करिए, जितने कब्जे हैं ना इसमें सबको ले लीजिए, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो कोई संपत्ति है नहीं ना, हम इसमें बैठे हैं। ताले नहीं लगेंगे तो सब पे लगाओ, तो पहले बस्ती को पूरी बस्ती में हमने एक निवेदन और किया शासन से कि यहाँ पे आदेश जिस सबके शांति रखो भाई। हमने बात कही है कि एक रजिस्ट्रार को लेटर दिया जाए कि यहाँ की भूमियों की रजिस्ट्री ना की जाए। हम गलत कह रहे हो तो बताओ, लगा दो आप। अभी दो ना, आप सब में लगा दो, हमारे में लगा दो। मंदिर की पूजा की
पार्किंग की है हाँ हाँ हम आपको लेटर भेज देंगे कि इस दिन शादी है। ठीक है, बात करें। ठीक है, उन्हें सामान चलो जो हो गया बहुत पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। अभी इनमें आपस में होती रहेगी, आपस में हो रही है इनकी आपस में। रोजी रोटी ये बोलो कब्जे के लिए वीडियो 1000 कोट में मेरे पास 1000 कोट में 1000 कोट में अंटिया बोलो फोन पे बोलो भैया क्या झगड़ा करे आप आराम से बात करो। अगर नहीं तो सुनो मेरी बात तो मैं देख रहा हूं टीम आराम से बात करो। आप मेरी बात से बात करो सबसे वो मोटा वो बाहर मारने क्यों आ रहा है, मारने क्यों आ रहा है? आराम से बात करो। चलो बात करो, आराम से सुनो। सब लोग आप काम करवाइए, हम बाहर जाते हैं। सर मैं बतावा तुम्हारे भैया पूरा हो गया ज्यादा हाथ मत लगाना यार, गरम है अभी, ठंडा होने दो उसको, आज चिपक जाएगा। तो जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, उसके बाद जो नगर निगम के यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर जो हमें ऑर्डर दिए गए थे उसके मुताबिक हमने यहाँ पर कार्रवाई की है। तो उन्होंने क्या मीडिया से बातचीत में कहा, वो आप सुन लीजिए। एक शिकायत थी कि व्यावसायिक गतिविधि चल रही है, क्योंकि ये धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्थल है जी। तो उसके एवज में उनका एक ऑर्डर पास हुआ है कि व्यावसायिक गतिविधि कोई ना हो, तो उसके मद्देनज़र हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि शिकायत थी कि पार्किंग हो रही है इस स्थल पर, और उसके मद्देनज़र जो है हम लोग आज सीज कर रहे हैं। आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे, देख रेख करेंगे कि कोई ऐसी बात ना हो कि यहाँ कोई व्यावसायिक गतिविधि ना हो, क्योंकि इसका मूल जो मोटिव है धार्मिक सांस्कृतिक है, तो उसी के उद्देश्य के लिए कार्य दिखवाएंगे। अतिक्रमण पर जो लोगों का पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की। धन्यवाद। गेट अभी जो है हमने 2 कर दिया है, तीसरा कर रहे हैं। ठीक। तो जैसा आपने सुना, और यहाँ पर जो दोनों पक्ष विपक्ष के यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हंगामा हुआ, स्थानीय विधायक के खिलाफ मदन कौशिक जो यहाँ पर हैं उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। जय
आया सुनो सुनो पीछे आप फंस गए सब चीजों में। राम नाम चलो भाई चलो बंद करो भैया ये बाहर आइए बाहर आओ बाहर आओ अरे भैया भैया थोड़ा पीछे आना। मैम थोड़ा हमें दोबारा अनशन में बैठने के लिए मजबूर है। हमारे मकान का माल का 8-8 लाख रुपए में ठेके हो रहे हैं। अब मुंह में से टुकड़ा छूट रहा है, सामने गए कमरे में सील होंगे यहाँ के। जुत्ते मारो सालों को। तो जैसा आपने तस्वीरें देखी उसी के साथ साथ मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी भी जो कार्रवाई है इस समय चल रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जो सीलिंग है यहाँ पर वो यहाँ पर नगर निगम द्वारा की जा रही है और यहाँ पर जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर रहा और उसी के साथ साथ ये कार्रवाई आज यहाँ पर हो रही है। सीधे तौर पर जो पक्ष था उन्होंने बताया कि हमारे पास इसके जो है कागज़ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसको ऑर्डर हैं, आप तमाम तरीके की अवैध गतिविधियाँ जो क्षेत्र में हो रही है आप उसको ही बंद करवाइए। तो आइए जो लखनलाल जो यहाँ के जो इसकी देखरेख करते हैं रामलीला भवन की, उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। ये इस बात पे हम भी सहमत हैं कि व्यवसायिक गतिविधि ना हो। यहाँ लोग अनावश्यक गाड़ी खड़ी करते थे, हमें ताले लगाने पड़ता। अब अच्छा हमने जान के कह दिया ना ताला लगा दो ताकि कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी, तो हमारा भी काम खत्म हो गया, हम भी परेशानी से बच गए। दूसरा कि आपने कहा कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि वर्ष 1991 से यहाँ कब्जे शुरू हुए। हमने तत्कालीन डीएम को 6 फरवरी 1991 को पत्र लिखा। ये रहा पत्र 6 फरवरी 1991 का। कोई व्यवस्था किसी की नहीं हुई। फिर 2002 में हम पे 2001 में मुकदमा हुआ। एक का हमने अतिक्रमण हटाया, नगर निगम तो हटाता नहीं, वो तो कब्जे करवाने में माहिर है। हमने अतिक्रमण हटाया, हम पे मुकदमा हो गया। उसका मुकदमा अपराध संख्या 800 सन 2001 कोतवाली नगर हरिद्वार में दर्ज हुआ गिरजा माई की तरफ से। उसके बाद 2002 में एक गंगा दास का जिसका अतिक्रमण तोड़ा गया 2002 में, उसने 2005 में बिना पंत को बेच दिया, रजिस्ट्री कर दी। हमारा प्रश्न ये है कि जब ये ज़मीन नगर निगम की है या नजूर की है तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई। दूसरा, उसके बाद जांच हुई। जब 2005 में 7 में निर्माण हुआ, हमने एप्लीकेशन दे दी प्राधिकरण को। प्राधिकरण ने जांच करी, इनके सबके कागजात मांगे और उसने मेला नियंत्रण समिति से भी उसकी जांच कराई। उसने लिखा कि रामलीला मैदान भीमगोड़ा का उपयोग अर्धकुंभ मेले के लिए स्वास्थ्य विभाग के कैंप के लिए किया जाता है। इस पर अतिक्रमण हो रहा है, इनको हटाया जाए। 2 अतिक्रमण तरुणा चोपड़ा का और बिना पंत का उसमें उल्लेख है। और उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई, 19 दिसंबर 2012 को प्राधिकरण ने, सचिव ने बिना पंत के आदेश को ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया कि 15 दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन आज तक ध्वस्त नहीं हुआ। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी 5 अप्रैल को अभी, और जब नहीं भेजी तो हमने दोबारा रिमाइंडर दिया परसों, और कल से हमारा अनशन प्रारंभ होगा। और जब तक ये ध्वस्तीकरण नहीं होंगे जिनके आदेश हुए थे तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। ये बात है बिल्कुल प्रमाणित है। स्थानीय विधायक का संरक्षण इनको प्राप्त है लगातार, आज से नहीं 2007 से प्रमाणित है हमारे पास सब कुछ।
लगाएंगे जिनको वो फाइट देख रहे हैं मदन कौशिक को, यही कह रहे हैं कि मदन कौशिक जी का आदेश हो गया है कि इसको तोड़ दो जाल को। अरे ये लोक निर्माण विभाग ने बनाया है, जिला योजना के अंतर्गत मदन कौशिक ने खुद बनवाया। उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने शिकायत करी प्राधिकरण से। प्राधिकरण ने जांच में लिखा कि इसके चारों तरफ इसकी सुरक्षा की दृष्टि से और अनावश्यक तत्वों के प्रवेश को रोकने के हेतु 4 फुटी मुर्गा जाली लगाई गई है, जो कि उपविधि के अनुसार अनुमन्य है। जब उन्हें अनुमन्य मानी और उन्होंने रास्ते का उल्लेख किया कि जहाँ तक रास्ते के अवरोध का उत्पन्न है, हमने पीछे जाने के रास्ते को अवरोध मुक्त पाया। अब बताओ कौन सा रास्ता रुक गया? ये प्राधिकरण की रिपोर्ट है, आप पढ़ लो उससे जाकर के। नाम लखनलाल चौहान, पूर्व पार्षद। चलिए इस पर क्या कहते हैं? अरे गतिविधि चल रही है तो जिसके पास हम किसी से अगर पार्किंग कराएं तो रसीद भी तो देंगे उसे। यहाँ गाड़ी खड़ी होगी उसके लिए हमारा आदमी है, चौकीदारी भी तो करेगा। अब गाड़ियाँ हमने क्यों ताला लगवाया कि लगा दो, हम खुश हैं क्योंकि नवा गाड़ी आएगी, हमारी टेंशन खत्म हो गई। अगर हम करवा रहे होते तो हम तो विरोध करते नहीं जी इस पर मत लगाओ ताला, क्योंकि हमारी आय बंद हो जाएगी। लगा दिया, अच्छा कर दिया। हम खुद चाह रहे हैं जो चीज़ बंद हो तो बंद हो गई। अब पता चलेगा किसकी गाड़ी खड़ी थी तो और किसकी नहीं होती। अभी आपके सामने लोकल गाड़ी निकली है, कोई बाहर से तो नहीं निकली। अभी यहाँ भी लोकल, अभी कार्यक्रम चल रहा है, लोकल ही खड़ी थी। अगर व्यावसायिक होती तो यहाँ पे बकायदा वहाँ लगा नो पार्किंग का बोर्ड पढ़ लीजिए, लगा हुआ नहीं लगा हुआ उसे पढ़िए। हम दुखी हो गए, पुलिस को फ़ोन कर करके ये गाड़ियों के नंबर भेजते थे कि ये गाड़ी है जी हटवा दो, HR नंबर, DL नंबर, PV नंबर। हम तो दुखी हो गए तो हमने जान के कह दिया बंद कर दो, अच्छी बात है, हमें तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। तो जैसा आपने सुना, उसके बाद हम आपको जो धरने पर जो महिलाएं बैठी थी, जो तरुणा चोपड़ा इस मामले को हाईकोर्ट में लड़ रही हैं, उन्होंने क्या कहा मीडिया से बातचीत में, वो आप देख लीजिए। पूर्ण रूप से मेरे को तो सही कार्रवाई लग नहीं रही, क्योंकि भवन पे सील लगनी है और ये वाला अतिक्रमण टूटना है, जबकि हो रहा उल्टा है। यहाँ पे सील लग रही है और भवन पे अभी फिलहाल कोई कार्रवाई हो नहीं रही। अभी हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर आगे देखते हैं, क्योंकि मैडम तो कह रही है कि मैं भी सील लगाऊंगी। दूसरी बात यह है, यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ ना, हमारा जो बेचारा भाई राजकुमार भाई है जिसने हमें समर्थन करा, जो हमारे साथ बैठा बेचारा, उसके साथ ये गुंडे माफिया उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको तो खतरा है। मैं कह रही हूँ मीडिया के माध्यम से कि राजकुमार भाई की जान को खतरा है। उसने हम महिलाओं का साथ दिया। मैं हाईकोर्ट तक इस मुकदमे को लड़ रही हूँ और ये देखिए, ये सबूत के आधार पर आए हैं। नगर निगम तो कोई संज्ञान ही नहीं ले रही थी, नगर निगम, बल्कि ये तो पूर्व में देखिए, ये पूर्व में नगर निगम ने इस पे ताले लगा रखे थे। ये तो भूमाफिया ताले तोड़ के दोबारा घुस गए। नगर निगम को तो इनकी FIR दर्ज करानी चाहिए थी। जब हम हाई कोर्ट गए, हमने इतनी लड़ाई लड़ी, आज नीचे वाली अदालत से स्टे का मुकदमा मिला है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं होएगा। उसके बाद भी ये देख ले कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। राम का नाम दुनिया लेती है, ये राम के नाम पे लूट मचा रखी है। 15 दिन की रामलीला होती है, 16वें दिन सब अपने घर जाते हैं, घर से लेते हैं राम का नाम। ये तो रात दिन राम नाम जपना, पराया माल अपना। जो बच्चा सही है उसको ये दबा रहे हैं, प्रशासन भी उसी का साथ दे रहा है, उस पर मुकदमे लगाने की धमकी दे रहा है। ये निहायत ही गुंडागर्दी है। तो हमारी जो मांग है आगे, तो हमारी ये मांग है, देखें यहाँ से हमें रास्ता मिले, जिस अतिक्रमण के लिए हम धरने पे बैठे थे, यहाँ से हमें रास्ता मिले, भवन में सील लगे, जो कोर्ट का न्याय होगा वो हमें मंजूर होगा। तरुणा चोपड़ा समाज सेवी, मैं इस लड़ाई को लेकर चल रही हूँ। ये सब मेरे मोहल्ले के लोग मेरे साथ हैं। राजकुमार भाई तीसरे मोहल्ले से आके वो लड़का हमारे साथ बैठा, ये इतनी बदतमीजी कर रहे हैं उसके साथ, कितनी गलत बात है। अगर उसको कुछ भी, उसके जरा से भी उसको, मुझको या हमारे मोहल्ले के किसी को भी कुछ नुकसान हुआ, उसका पूरा जिम्मेदार लखनलाल, यागिक वर्मा और इनका पूरा गुंडा पार्टी है, अशोक चौहान। कार्रवाई नहीं हो जाती ना कि हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मेन तो हमारे प्रॉब्लम गाड़ियों की थी। बच्चों का मैदान खेलने का एक नगर निगम की संपत्ति है और बच्चों का खेलने का मैदान कब्जा लिया गया। वहाँ पे कारें अभी भी खड़ी है, जिनकी हम शिकायत बार बार MNA साहब से कर रहे थे, और कारें आज भी खड़ी है और कारें जाने का, आने जाने का रास्ता भी ये था, स्थिति बना हुआ है। तो अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यदि ये टूटता नहीं है तो हम दोबारा धरने में बैठेंगे। देखो, इसमें विधायक साहब का इन्वॉल्व ही नहीं है, ये मदन कौशिक जी ने बनवाया था। आप उधर कैमरा ले जाइए अपना, जो वो टीन बना हुआ है ना, वो मदन कौशिक जी ने बनवाया था। ठीक है, हर रामलीला में मदन कौशिक जी यहाँ पे दिया जलाने आते हैं। और ये इतने वैसे लोग निकले, राम जी के भी द्रोही निकले, कि ये जिसने ये सब पूरा, उसको ये मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। दरअसल ये राम जी के भी नहीं है, ये राम जी के भी नहीं थी। राम जी के होते तो राम जी ने क्या करा था? राम जी ने किसकिंदा किसको दी थी? बाली से जीत के सुग्रीव को दे दी थी। राम जी ने अयोध्या किसको दे दी? अपने भाई को दे दी, भरत को। राम जी ने लंका जीत के किसको दे दी? विभीषण को दे दी। और ये अपना हाय 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 हाय। भाई, जब ज़मीन सरकार की है, आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इतना गुंडा तत्व बुला के इतनी भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत क्या है?
तो जैसा आपने देखा आज रामलीला भवन पर कहीं ना कहीं ये हरिद्वार की यहाँ सबसे बड़ी खबर जो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, विवादित कहीं ना कहीं ये मुद्दा हो गया था पिछले 2 दिनों से। तो आज खास कवरेज के लिए हरी टीवी जो था वो ग्राउंड जीरो पर आपके लिए मौजूद था और लगातार आपको हरिद्वार उत्तराखंड की तमाम मुद्दों की, चाहे बेरोजगार संघ के धरने की देहरादून में बातचीत हो, लाठीचार्ज की बात हो या अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, तमाम मुद्दों को लेकर हमने आपको ग्राउंड जीरो से अलग अलग समय पर रिपोर्ट किया है और आपका भरपूर समर्थन जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।